Hello students, now we are going for the next part in current electricity and we are going to deal with one circuit, that is potentiometer. बहुत important concept है potentiometer, तो इसको समझने का कोशिश करते हैं. पूरा theoretical part में ये लेक्चर में कवर करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके सम्स कवर करूंगा. ठीक है बच्चों. तो बेसिकली पोटेंशियोमीटर होता क्या है? पोटेंशियोमीटर इज एन आइडल वोल्टमीटर. एक आइडल वोल्टमीटर होता है पोटेंशियोमीटर. इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय आइडल वोल्टमीटर? चलो एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू लेते हैं 20 ओम्स. ठीक है. और इसमें से जो करंट जा रहा है लेट अस से 4 एम्पियर. ओके. और मुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है. इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है. तो मैं सिंपली क्या कनेक्ट करूंगा? वोल्टमीटर कनेक्ट कर दूंगा. है कि नहीं? वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट करते? पैरेलल में कनेक्ट करते. तो जैसे मैं वोल्टमीटर कनेक्ट करूंगा तो मुझे वोल्टमीटर का रीडिंग से इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा. कितना रहेगा वो वैल्यू? फॉर एग्जांपल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला IR है. तो 4 इंटू 20 लेट अस से 80 वोल्ट. ये आंसर है, बराबर कि नहीं? बट यू कैन सी यहां पे एक जंक्शन बना हुआ है और वोल्टमीटर हैज सम रेजिस्टेंस. उसके अंदर जो कॉइल है उस कॉइल का कुछ एक रेजिस्टेंस होता है. तो यहां से कुछ एक करंट जाएगा. लेट अस से 1 एम्पियर करंट यहां से जा रहा है फॉर एग्जांपल. तो मुझे बताओ जैसे यहां से 4 एम्पियर आया, 1 एम्पियर यहां से चला गया, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना हो गया? 3 एम्पियर कम हो गया. तो जो ये मेजर करेगा, ये जो रीडिंग मुझे दिखाएगा वो 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 ओम्स दिखाएगा, 60 वोल्ट दिखाएगा. क्योंकि 1 एम्पियर तो उसमें से जा रहा है. तो यहां से जब वोल्टमीटर को मैंने इंट्रोड्यूस किया तो इसमें से तो 3 एम्पियर चला गया. तो पोटेंशियल कम हुआ कि नहीं हुआ? हो गया. और जैसे ही पोटेंशियल कम हो जाएगा, यू अंडरस्टैंड, तो ये परफेक्ट वैल्यू नहीं दिखा रहा है. इसने क्या किया? जो एक्चुअल पोटेंशियल है उसको कम करके दिखाया. मुझे परफेक्ट वैल्यू नहीं मिला. तो ये एक वोल्टमीटर है, ये अपन वैल्यू चला सकते हैं. चलो अपन कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है. मतलब दिस इज नॉट द परफेक्ट वैल्यू. तो ये वोल्टमीटर एक आइडियल वोल्टमीटर नहीं है. इसमें हमेशा एक एरर आएगा ही आएगा. अगर मुझे आइडियल वोल्टमीटर बनाना है तो मुझे इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा. क्यों इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा? सोचो बच्चों. क्योंकि आप इसका अगर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो ये करंट का वैल्यू कम हो जाएगा. ज्यादा से ज्यादा करंट यहां से जाएगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस आपने बढ़ाया. कितना करना पड़ेगा? इन्फिनिटी करना पड़ेगा. तो आइडियल वोल्टमीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस कितना रहता है? इन्फिनिटी. ओके. ये आइडियल वोल्टमीटर है. वोल्टमीटर वाला टॉपिक अभी तक हमने नहीं लिया है. जब हम लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आइडियल वोल्टमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसे, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं. पर बेसिकली पोटेंशियोमीटर से हम ये वैल्यू नोट डाउन कर सकते हैं. तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा सर्किट है जो एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू नोट डाउन कर सकता है. ओके. सो एक आइडियल वोल्टमीटर की तरह काम कर सकता है पोटेंशियोमीटर. ये पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए. सेकेंड थिंग, पोटेंशियोमीटर है क्या भाई? तो कुछ नहीं है. एक लॉन्ग वायर can be used as a potentiometer. Long wire with uniform cross section. उसका एरिया थ्रू आउट क्या चाहिए? सेम चाहिए. यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, उसका थिकनेस, उसका एरिया उस वायर का सेम चाहिए थ्रू आउट. और लगभग 4 मीटर से 10 मीटर लंबी होनी चाहिए. तो यू कैन से एक वायर, लॉन्ग वायर को अपन पोटेंशियोमीटर की तरह यूज कर सकते हैं. इट इज हैविंग सम रेजिस्टेंस, इट हैज सम हाई रेजिस्टिविटी.
उसकी कुछ अच्छी रेजिस्टिविटी चाहिए पर लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट चाहिए। रेजिस्टेंस उसका हाई चाहिए, टेम्परेचर कोएफिशिएंट लो चाहिए। टेम्परेचर कोएफिशिएंट अपन ने पढ़ा हुआ है जब अपन ये कर रहे थे, दैट इज अल्फा। ये वैल्यू कम होनी चाहिए। जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ज्यादा रहता है, जिस वायर्स का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ज्यादा रहता है, तो उसमें से जैसे ही करंट जाएगा वो वायर हीट हो जाएगी। यू नो फॉर्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला आप अगर लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि करंट जाने से वायर गर्म हो जाती है, वायर हीट हो जाती है। और जैसे ही वायर हीट हो जाएगी, नाउ यू अंडरस्टैंड कि उसका रेजिस्टेंस क्या होएगा, चेंज हो जाएगा। अगर अल्फा की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वायर गर्म होने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये बात आप दिमाग में डाल दो, ठीक है। वायर हीट होने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मैं लो रेजिस्ट अल्फा रखना चाहता हूं, तो अल्फा अगर कम रहेगा और अगर वायर हीट भी हो गया तो भी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज होगा नहीं, तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल नॉट चेंज, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों का मतलब समझा। ये वायर जो है उसका हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए और लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर कोएफिशिएंट लो रहेगा तो वायर हीट होने से उसका रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो ऐसे मैग्नीन और कॉन्स्टेंटाइन की वायर उस मटेरियल की वायर बनी हुई रहती है। तो सबसे पहले पोटेंशियोमीटर क्या है, एक वायर है, एक लॉन्ग वायर है ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हैविंग हाई रेजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये बात आप दिमाग में फिट कर दो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अभी ये 4 मीटर की वायर है तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत बड़ा हो जाती है। तो ऐसे 1-1 मीटर की पैरेलल वायर्स लेते हैं हम, 1-1 मीटर की ऐसे पैरेलल वायर लेते हैं और इस वायर को कॉपर के स्ट्रिप से ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने 4 वायर लिया, 1 2 3 4, मैंने टोटल 4 वायर लिए और चारों को कॉपर स्ट्रिप से मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो ये 4 मीटर लॉन्ग वायर होगी। आपको समझ में आ रहा है ये कितनी वायर होगी, 4 मीटर लॉन्ग वायर हो गई, ठीक है। तो ऐसे एक वुडन बोर्ड पे, यू अंडरस्टैंड, एक वुडन बोर्ड पे ये किया हुआ रहता है। वुडन बोर्ड पे ये वायर ऐसे अटैच रहते हैं और इस वायर के नीचे एक मीटर स्केल होगी। आप समझे हो, तो स्केल के ऊपर ऐसे माउंट किया हुआ है। स्केल से अपन क्या कर सकते हैं, लेंथ मेजर कर सकते हैं। स्केल से अपन क्या मेजर कर सकते हैं, लेंथ मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक मीटर स्केल के ऊपर वो वायर ऐसे फिक्स की रहती है, ठीक है। नाउ द एंड ऑफ द वायर, ये जो वायर का एंड है, ओके, ये 4 मीटर की वायर है, इस वायर के एंड को एक सेल से कनेक्ट करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। गारंटेडली इस बैटरी का ईएमएफ बहुत ज्यादा रहता है, ये ड्राइविंग सेल भी बोलते हैं इसको। एक प्लग की और एक रेओस्टैट से कनेक्ट करते हैं। मैंने लास्ट व्हीटस्टोन में बताया था रेओस्टैट का यूज क्या है। रेओस्टैट ये बैटरी से निकलने वाले करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आई होप पोटेंशियोमीटर का ये बेसिक सर्किट आपको समझ में आया रहेगा। पोटेंशियोमीटर एक लंबी वायर है। अगर सपोज 6 मीटर की वायर है तो ऐसे 6 स्ट्रिप लगाने पड़ेंगे, ओके। 1-1 मीटर के ऐसे वायर लगाने पड़ेंगे पैरेलल टू ईच अदर। ये 3 मीटर हो गया, ये 4 मीटर हो गया, ये 5 मीटर और ये 6 मीटर की वायर। और इन वायर को कॉपर स्ट्रिप से हम ऐसे कनेक्ट करेंगे ताकि ये पूरी तरह से जुड़ जाए, ठीक है। ये कॉपर स्ट्रिप से कनेक्ट कर दिया तो अब ये टोटल 6 मीटर की वायर हो गई, ओके। और इसके नीचे क्या है, स्केल है। आप देख सकते हो, इस स्केल से आप मेजरमेंट ले सकते हो, लेंथ मेजर कर सकते हो। और फिर इसको कनेक्ट किया है सेल, जो कि जिसकी ई की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, की और रेओस्टैट से, ठीक है। और ये सेल की और रेओस्टैट जो हमने कनेक्ट किया है वो उसके सीरीज में कनेक्ट किया, मतलब इस वायर के सीरीज में ये लगाया हुआ है। और ये रेओस्टैट का काम क्या है, जैसे ही आप की डालोगे इसमें से जो करंट आएगा उस करंट को कम ज़्यादा करने के लिए रेओस्टैट का यूज़ करते हैं। आई थिंक ये बेसिक्स चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, ओके। फिर हम इसका पढ़ेंगे वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल अभी पढ़ लेते हैं। बेसिकली जो वायर है, ओके,
उस वायर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज ये वायर है, ठीक है, दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, इस वायर के अक्रॉस का पोटेंशियल, अब ये वायर यूनिफॉर्म है, एक ही मटेरियल से बनी हुई है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या है, रो एल बाय ए, अपन ने पढ़ा हुआ है, और V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ, मतलब इस वायर के अक्रॉस का अगर मैं पोटेंशियल लगा रहा हूं तो फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, है कि नहीं, और R का वैल्यू मैं अगर इधर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो I रो एल बाय ए, ठीक है। इसको हमने कनेक्ट किया है सेल से, की से और रेओस्टेट से, ठीक है, इसको ऐसे मैंने कनेक्ट कर दिया सपोज, ठीक है, तो ये वायर ए बी है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया बच्चों, जैसे मैं की डालूंगा इसमें से करंट फ्लो होएगा, दैट इज आई, ठीक है। तो ये करंट जो है वो मैंने कांस्टेंट रखा है, इस वायर का एरिया कांस्टेंट है, इस वायर का जो मटेरियल है वो कांस्टेंट है, तो आई रो और ए ये कांस्टेंट है, ये अगर सारी चीजें कांस्टेंट है, इसको मैं के लिखता हूं तो V इज इक्वल टू के एल हो जाएगा, therefore V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये वायर के लेंथ पे डिपेंड करता है, दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस, ये देखो अच्छे से, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ, ये वर्किंग प्रिंसिपल आपको याद रखना है। फॉर्मूला है V इज इक्वल टू के एल, और ये के को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, के को हम बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। फॉर्मूला लर्न करना है बच्चों, फॉर्मूला V इज इक्वल टू के एल, और उस के को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। अभी इससे प्रैक्टिकल अप्रोच समझ में आता है, थ्योरेटिकली तो समझ गया भाई, वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि पोटेंशियोमीटर एक बहुत बड़ी वायर है और इसके किसी भी दो पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P ले लेते हैं और ये लेंथ ले लेते हैं L डैश, तो AP के अक्रॉस का जो पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके लेंथ पे डिपेंड करेगा, ये वर्किंग प्रिंसिपल है, और इसका फॉर्मूला आएगा VAP इज इक्वल टू के एल डैश, है कि नहीं। मतलब पोटेंशियोमीटर वायर पे किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस का पोटेंशियल ये डिपेंड करता है उसके लेंथ पे, उस वायर के लेंथ पे, दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल। पर इससे प्रैक्टिकल अप्रोच इतना ज्यादा समझ में नहीं आता है बच्चों, तो मैं आपको थोड़ी एक कहानी सुनाऊंगा, वो आप याद रखो, बिलीव मी, आप ये याद रखोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा समझना कि एक्चुअली पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है, ठीक है। तो चलो, सपोज ये पोटेंशियोमीटर वायर है बच्चों, हाँ, ए बी, ये पोटेंशियोमीटर वायर ए बी है, ओके। और इस वायर को मैंने लगा दिया एक सेल से, इस वायर को मैंने लगा दिया एक सेल से, लेट अस से E, ये ड्राइविंग सेल है। मैं क्या बोल रहा हूं, कहानी की तरह याद रखो, ये सेल क्या करेगा, इस वायर में करंट भेजेगा, ठीक है। अभी दो तीन चीज बहुत अच्छे से याद रखो। एग्जाम्पल लेते कि इसका EMF 10 वोल्ट है, कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट, तो A और B के अक्रॉस का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट, क्योंकि ये कॉपर की वायर है ना, ये कनेक्टिंग वायर है ना, इसको क्या क्या, ये मेन वायर है अपनी, चलो ये अपनी मेन वायर है, ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इसको मैं शेड कर देता हूं, ये मेरी मेन वायर है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है बच्चों, इसका कुछ रेजिस्टेंस है, पर मुझे बताओ ये तो कॉपर से कनेक्ट किया हुआ है, तो इनका कोई रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है, कॉपर का रेजिस्टेंस 0 लेते हैं अपन, इट्स अ गुड कंडक्टर, बराबर है। तो मुझे बताओ बच्चों कि यहां से जो करंट जा रहा है, बात समझो, यहां से जो करंट जा रहा है वो करंट मतलब उसका पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो ये अगर 10 वोल्ट है तो ये इसके अक्रॉस भी कितना बनेगा, 10 वोल्ट ही बनेगा, ठीक है। फिर अपन सर रेओस्टेट लगाते हैं, तो रेओस्टेट क्या करते हैं, 10 वोल्ट है, सपोज ये 10 वोल्ट है, तो रेओस्टेट को आप कम ज्यादा करोगे तो ये 9 वोल्ट, 8 वोल्ट,
7 वोल्ट, 6 वोल्ट, मतलब 0 से लेके 10 वोल्ट तक कौन सी वैल्यू रख सकते हो। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे रियोस्टेट नहीं लगाया है, ठीक है, पर अगर आप रियोस्टेट लगाओगे तो सपोज इसकी 10 वोल्ट वैल्यू है, तो ए और बी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आप कितना रख पाओगे, 0 से लेके 10 वोल्ट, जो चाहिए वो डिजाइड रख सकते हो। ये रियोस्टेट का काम है, वो एडजस्ट करेगा, बराबर है। चलो ये मेरा ड्राइविंग सेल। अभी सोचो मैं ये एक सेल है जिसका ईएमएफ E1 है और इसको गैल्वानोमीटर G से कनेक्ट किया, ठीक है, और एक जॉकी लगाया। क्या लगाया मैंने? एक जॉकी। अभी बच्चों ये जो सेल है इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। मैं ये रेड जो सर्किट बना है वो मेरा मेन सर्किट है, एक्सपेरिमेंटल सर्किट, मतलब पूरा तामझाम इसमें चलने वाला है, तो इस पे ध्यान रखो बच्चों। अभी फिलहाल इसमें से कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या? तो आंसर है नो, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ओपन सर्किट है। पर जैसे आप ये जॉकी टच करोगे, जैसे आप ये जॉकी टच करोगे वायर पे, अभी मुझे बताओ सर्किट पूरा हो जाएगा कि नहीं? यस। अभी क्या हो जाएगा, ये जो सेल है ये करंट ऐसे भेजेगा, ये जो सेल है वो करंट ऐसे भेजेगा, और ये जो सेल है वो करंट ऐसे भेजेगा। मतलब आप समझो ये जो रेड वाला सर्किट है उसमें मारामारी स्टार्ट हो गया, उसमें मतलब जंग छिड़ गई, मैं बोलूंगा देयर इज अ वॉर बिटवीन टू सेल्स। दिस सेल इज ट्राइंग टू सेंड करंट अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब ये क्या बोल रहे कि भाई करंट ऐसे चला जाए, और ये जो है ये क्या सोचता है कि भाई इस करंट ऐसे चला जाए। डू यू अंडरस्टैंड? तो दोनों में जंग छिड़ चुकी है। इसने करंट को ऐसे भेजने का कोशिश किया, इसने करंट को ऐसे करने का कोशिश किया। तो अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल चलो इसका मैंने 10 वोल्ट लिया था, मैं वैल्यूज यहां पे नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो सोचो इसका मैंने 10 वोल्ट लिया और इसका मैंने 6 वोल्ट लिया। इसका कितना लिया है? 10 वोल्ट। इसका कितना लिया है? 6 वोल्ट। तो ये सेल क्या करेगा, पूरा का पूरा 6 वोल्ट, पूरा का पूरा 6 वोल्ट यूज करके करंट को ऐसे भेजेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इसकी वैल्यू 6 वोल्ट है, तो ये पूरी की पूरी ताकत लगा देगा 6 वोल्ट की, और ये करंट को ऐसे भेजेगा। ये जो है इसकी वैल्यू 10 वोल्ट है, सपोज इसकी वैल्यू 10 वोल्ट है, तो आप बोलोगे सर ये पूरा 10 वोल्ट लगाएगा, तो आंसर इज नो, ये पूरा 10 वोल्ट नहीं लगाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये तो 10 वोल्ट ए और बी के अक्रॉस लगा रहा है ना बच्चों, क्योंकि ये सेल तो ए और बी के अक्रॉस कनेक्टेड है। सपोज दिस इज पॉइंट पी, तो ए और बी के अक्रॉस ये पूरा 10 वोल्ट लगाएगा, ए और पी के अक्रॉस थोड़े 10 वोल्ट लगाएगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सपोज इसकी वैल्यू, चलो मैं लिख देता हूं, इसकी वैल्यू 10 वोल्ट है, तो ये वाला टर्मिनल 10 है और ये वाला टर्मिनल 0 है, लो पोटेंशियल। तो ए बी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट। तो ये जो सेल है वो अपनी पूरी 10 वोल्ट को यूज करके करंट को इसके अक्रॉस भेजता है, ए बी के अक्रॉस। बात समझ में आ रही है? ये पूरी की पूरी 10 वोल्ट लगा के करंट को ए से बी भेजता है। पर ये जो सेल है जिसकी वैल्यू अगर मैं ले रहा हूं 6 वोल्ट फॉर एग्जांपल, तो ये तो ए और पी के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो ये 6 वोल्ट ए और पी के अक्रॉस कनेक्ट भेजेगा। आप समझ रहे हो? तो इसने पूरा 6 वोल्ट लगाया, इसने ए और पी के अक्रॉस 10 वोल्ट नहीं लगाया। फिर कितना लगाया? सवाल यह है कि उसने ए और पी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल लगाया। तो किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस का पोटेंशियल उसके लेंथ पे डिपेंड करता है, यस और नो। किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस का पोटेंशियल उसके लेंथ पे डिपेंड करता है। तो सपोज ए और पी में ये क्यों नहीं, यहां पे 10 है, फिर ये वैल्यू कम हो जाएगी, 9 हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी। सोचो ना, जैसे जैसे तू वायर पे आगे आगे बढ़ेगा पोटेंशियल कम होएगा। यहाँ पे 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, यहां तक आते आते कितना हो गया? 0। बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूं, पोटेंशियल कम होगा। मैंने क्या बोला? पोटेंशियल कम होगा वायर पे। मतलब यहां पे 10 है, यहां पे 9 है, यहां पे 8 है, यहां पे 7 है,
पर पोटेंशियल डिफरेंस तो बढ़ेगा ना। जैसे ये और ये दो पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट। जैसे मैं आगे बढ़ा, ये और ये पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट। जैसे मैं ये पॉइंट पे बढ़ा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3 वोल्ट। नहीं समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है आपको? तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पोटेंशियल कम हो रहा है पर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ए और पी के अक्रॉस का पोटेंशियल तो उसकी लेंथ पे डिपेंड रहता है। ए और पी के अक्रॉस का पोटेंशियल तो उसकी लेंथ पे डिपेंड रहता है। तो फॉर एग्जांपल ये दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल फॉर एग्जांपल 7 वोल्ट है। मतलब सोचो ना, ये अगर यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, है ना? तो ये 10 है और 3 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 7 वोल्ट। तो ए और पी के अक्रॉस 7 वोल्ट है। तो इसका देखो क्या है, ए और पी के अक्रॉस कितना, 7 वोल्ट है। तो इसने 7 वोल्ट लगा के करंट को ऐसे फेंका और इसने 6 वोल्ट लगा के करंट को ऐसे फेंका। कौन जीता बताओ? बोला भाई ये वाला जीत गया। तो ये अगर जीत रहा है तो करंट इसके हिसाब से फ्लो होगा, ओके, जो कि ये डायरेक्शन है विच इज कंसिडर्ड टू बी एंटी क्लॉकवाइज, है ना? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। और गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होता है, गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर जो सेंटर में होता है वो मूव होगा। सपोज पॉइंटर घूम गया, ठीक है। अब सीन देखो क्या है, मैंने जॉकी को हटा के यहां पे लगा दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ ये वाला सेल कितनी वापस जंग छिड़ गई। जब ओपन सर्किट है तो करंट ही नहीं फ्लो रहा है, पर जैसे जॉकी टच करता हो ये जो रेड वाला वायर है उसमें जंग छिड़ जाती है। कौन में, 2 सेल के बीच में। ये क्या करते हैं, पूरा 6 वोल्ट लगाता है और करंट को ऐसे भेजता है, यस और नो। और इसने कितना लगाया, क्या इसने पूरा 10 वोल्ट लगाया? नहीं, ये 2 पॉइंट के अक्रॉस वो 10 वोल्ट नहीं लगाता, इन 2 पॉइंट के अक्रॉस 10 वोल्ट लगाता। तो इन 2 पॉइंट के अक्रॉस कितना लगाता है, तो 3 वोल्ट लगाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस देखो ना, 3 वोल्ट है, तो ये 3 वोल्ट लगा के करंट को ऐसे भेजेगा। तो इसने कितना लगाया, 6 वोल्ट, इसने कितना लगाया, 3 वोल्ट। इस बार भाई E1 जीत गया, तो करंट इसके हिसाब से मूव होगा। बात समझ में आ रहा है? सो आई थिंक थोड़ा सा ये चीज समझना है आप लोगों को कि कैसे सीन हो रहा है। सपोज ये एक सेल है, ये एक वायर है AB, इसको मैंने कनेक्ट किया एक सेल से। चलो इसकी वैल्यू लेते हैं फॉर एग्जांपल 8 वोल्ट। हाँ, इसको एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया और ये ड्राइविंग सेल है जो कि बड़ा होना चाहिए, इससे कंपलसरी बड़ा होना चाहिए। और इसकी वैल्यू अपन लेते हैं, लेटर से इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 15 वोल्ट, ओके। तो अभी ये ए और बी के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है, बराबर कि नहीं? तो जैसे ही ये सेल ए और बी के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है तो ये पूरा करंट इसमें भेज रहा है, 15 वोल्ट पूरा यूज करके करंट ऐसे भेज रहा है, ठीक है। अब मैंने इसको लगा दिया जॉकी और इस जॉकी को मैंने टच कर दिया। तो मोमेंट में जॉकी का टच करता हूं, लेट अस से दैट इज पॉइंट इज P। अभी इस से करंट फ्लो होएगा, पर इसमें से, इस सर्किट में से, इस वायर में से, ओके, करंट फ्लो होने के लिए दो सेल रेडी हो गए। दोनों सेल बोलते कि भाई मैं करूं, करंट भेजूंगा, मैं कर, दोनों में ये हो गया, जंग छिड़ गए, दोनों में वॉर चालू हो गया। इसने क्या किया, पूरा 8 वोल्ट लगा के करंट को ऐसे भेजा। पर ये पूरा लगाएगा क्या, 15 वोल्ट पूरा लगाएगा क्या ए और पी के अक्रॉस? नहीं, ये 15 वोल्ट पूरा ए और बी के अक्रॉस लगा रहे हैं। तो ये इसने क्या किया, जितना भाई पोटेंशियल डिफरेंस है उतना करंट भेजेगा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस ए और पी के अक्रॉस, तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि भाई इट इज इक्वल टू KL। ए और पी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो फॉर्मूला आपने देखा भाई KL है। तो इस फॉर्मूला से जो भी वैल्यू आएगा उतना करंट ये भेजेगा, ठीक है। सपोज इसने यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस इसका बना लेट अस से 10 वोल्ट। ए और पी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना है, 10 वोल्ट इसका। तो इसने 10 वोल्ट लगा के करंट भेजा, इसने 8 वोल्ट लगा के करंट भेजा। अब बताओ कौन जीता भाई, ये वाला जीत गया क्योंकि इसने 10 वोल्ट लगा के करंट को भेजा। तो ये जीता, तो करंट इसके हिसाब से फ्लो होएगा, यस और नो। और अगर ये वैल्यू, अगर मैं ऐसे अलग अलग पॉइंट पे टच कर रहा हूं, सपोज मैंने यहां पे टच किया, जहां पे टच किया, अभी ये पोटेंशियल डिफरेंस बना है। सपोज नाउ दिस इज पॉइंट P1, तो VAP1 में पोटेंशियल डिफरेंस फॉर एग्जांपल कितना बना है, पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ है लेट अस से
6 वोल्ट। तो अभी ए और P1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट बनाया है, इसने कितना बनाया है, इसने पूरा का पूरा 8 वोल्ट बनाया है, इसने 6 वोल्ट बनाया है। तो अभी ये जीता तो करंट इसके हिसाब से फ्लो होगा, दैट इज क्लॉकवाइज। ऐसे अलग अलग पॉइंट पे टच करते करते लेट अस से मुझे एक ऐसा पॉइंट मिल गया जो इसने ये पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट बन गया। सपोज दिस इज पॉइंट P2 और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना 8 वोल्ट। मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस VA-P2 के अक्रॉस कितना बना 8 वोल्ट और इसका कितना बना 8 वोल्ट। तो इसने 8 वोल्ट बनाया, इसने 8 वोल्ट बनाया। अब मुझे बताओ दोनों ने तो सेम वोल्ट, दोनों ने सेम ताकत लगाया, तो दे नलीफाई, दे कैंसिल ईच अदर। तो इस वायर में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। आप समझ में आ रहा है? तो इस वायर में से कोई करंट फ्लो नहीं आएगा। करंट फ्लोइंग थ्रू दैट वायर इज जीरो बिकॉज वी गॉट नल पॉइंट। व्हाट वी गॉट? नल पॉइंट। तो P2 इज द नल पॉइंट। तो करंट इसमें से कोई फ्लो नहीं होगा क्योंकि दोनों ने सेम पोटेंशियल लगाया। ठीक है, और तभी हम इसका EMF नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो लास्ट टाइम, ओके, लेट अस अंडरस्टैंड वर्किंग प्रिंसिपल। इसका पोटेंशियल कितना है? E। ठीक है, इसका पोटेंशियल क्या है? EMF E1 कनेक्टेड टू गैल्वानोमीटर एंड जॉकी। ठीक है, ये जो E पोटेंशियल है वो अक्रॉस A और B लगा रहा है, यस और नो? ठीक है, जैसे जैसे आप A से B की तरफ जाओगे पोटेंशियल क्या होएगा? कम होएगा। पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस। ये पॉइंट हमेशा याद रखो। फॉर एग्जांपल ये 12 वोल्ट है तो ये 12 और ये 0 है, फिर 12 का यहां जाओगे 11 होएगा, 10 होएगा, 9 होएगा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे पोटेंशियल क्या हो रहा है? कम हो रहा है, पर डिफरेंस जो होता है वो बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट। यहाँ पे 8 है तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ के 2 वोल्ट हो गया। डिफरेंस मतलब माइनस करना है। तो ऐसे बढ़ते जाएगा। अभी बच्चों जैसे मैंने यहां पे कनेक्ट किया, जैसे मैंने ये जॉकी कनेक्ट किया तो दोनों में क्या छिड़ चुकी है? वॉर। ये जीतेगा कि ये जीतेगा? अगर ये जीता तो करंट इसके हिसाब से फ्लो होगा, अगर ये जीतेगा तो करंट इसके हिसाब से फ्लो होगा। तो ये जीता तो करंट कैसे फ्लो होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये जीता तो करंट कैसे फ्लो होगा? क्लॉकवाइज। मुझे कौन जीतता है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसमें करंट जीरो मिलना चाहिए। तो मैं इसको अलग अलग पॉइंट पे टच करता हूं। सपोज एक पॉइंट P मुझे मिला वेयर गैल्वानोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वानोमीटर। इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर इस गैल्वानोमीटर वायर से, ये जहां पे गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया उस वायर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस वाले सेल ने जो ताकत लगाया है, जो जोर लगाया है, और इस वाले सेल ने जो जोर लगाया वो सेम है। तो ये वाले ने कितना अपना स्ट्रेंथ लगाया? जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? VAP। ये कितना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि ये कितना स्ट्रेंथ लगाता है? जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस है VAP। ठीक है, और इसका फॉर्मूला पता है KL है। ठीक है, लेंथ आप मेजर कर सकते हो, याद करो मैंने बोला तो उसके नीचे स्केल है। K की वैल्यू हम ढूंढ सकते हैं, तो K और L अगर पता रहेगा तो अपन EMF नोट डाउन कर सकते हैं। तो EMF फाइंड करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली यूज होता है। तो बहुत इजी, दिस इज अ वर्किंग प्रिंसिपल, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज। तो EMF कभी फाइंड किया? जब उसमें से कोई करंट जा नहीं रहा है। देखो ना IG 0 है, मतलब जब करंट नहीं जा रहा है ना तभी EMF हमने नोट डाउन किया। इसमें इसलिए एरर नहीं आता है, बहुत परफेक्ट है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि वर्किंग प्रिंसिपल मैंने बता दिया है पोटेंशियोमीटर का। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका एप्लीकेशन बताऊंगा, एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, और फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।